आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी जन्माष्टमी किस दिन मनाई जाएगी, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत आप किस दिन रखेंगे और व्रत का पारण किस दिन करेंगे। बड़ी बात यह है कि अभी तक आप सब ने YouTube पर जितनी भी वीडियोस देखे होंगे, थंबनेल देखे होंगे, वहाँ पर बड़ी ही भ्रामक बातें की गई है, बड़े ही भ्रामक थंबनेल बनाए गए हैं। कोई कहता है कि गृहस्थ वाले इस दिन व्रत रखेंगे और वैष्णव मत वाले इस दिन व्रत रखेंगे, ये लोग इस दिन करेंगे, वो लोग उस दिन करेंगे। यानी इसमें आपको कहीं भी सीधा सा जो आपका जवाब है वो नहीं मिल पा रहा है और ना ही आप निर्णय पर पहुंच पा रहे हैं। तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप बिल्कुल निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि आपको व्रत किस दिन रखना है। इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप समझ पाएं कि हमें कब व्रत रखना है और किस तरीके से रखना है, इस दिन हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। यानी मैं संपूर्ण जानकारी पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर ही बताऊंगी। इसमें कोई भी बात मनगढ़ंत तरीके से नहीं कही जाने वाली है। साथ ही बताऊंगी कि कैसे आपको पूजन करना चाहिए, क्या विधि रहेगी, बहुत ही संक्षेप रूप में आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको व्रत किस दिन रखना है। देखिए, सनातन धर्म को लेकर जो भ्रम उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है, उसे दूर करना सबसे ज्यादा जरूरी है अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप मेरी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए भक्तों, आने वाली जो जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी का नियम ये कहता है कि कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्योहार है ये भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाता है और सदा निर्धारण इसी के आधार पर ही होता है कि किस दिन भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ रही है और रोहिणी नक्षत्र कब आ रहा है। जब इसका संयोग बनता है उसी दिन अष्टमी का निर्धारण होता है और इसी दिन आपको व्रत और पूजन करना होता है। जन्माष्टमी का जो व्रत है ये निर्जला रखा जाता है और इसको रात को 12 बजे के बाद ही खोला जाता है। जिसके लिए निर्जला रखना संभव हो वे निर्जल रख सकते हैं और जो निर्जल नहीं रख सकते, ऐसे में आप जल पीकर भी इस व्रत को कर सकते हैं, परंतु आपको आहार यानी कि भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। मध्य रात्रि 12 बजे के बाद भगवान कृष्ण का जन्म होने के बाद में आप व्रत को खोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शास्त्र कहते हैं कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे के बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी विधान से रात को 12 बजे के बाद ही रोहिणी नक्षत्र आने पर पूजा पाठ किया जाता है, भगवान की आरती की जाती है, भगवान को नहलाया जाता है, इसके बाद भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद पूजन आदि करने के बाद ही आप अपने व्रत को पूर्ण करते हैं। मुख्यतः भगवान को इसमें धनिये की पंजीरी का भोग जरूर ही लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल के जो प्रिय भोग है उनमें माखन मिश्री का भोग भी अवश्य लगाया जाता है, क्योंकि बाल गोपाल के वे स्वरूप होते हैं और धनिये की पंजीरी के भोग का भी विधान माना जाता है और यही भोग प्रसाद स्वरूप हम सभी ग्रहण करते हैं। इसके बाद पंचामृत के साथ आप व्रत खोलते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इस दिन यानी कि जन्माष्टमी पर क्या घटना चक्र घटित होने वाला है। तो देखिए, इस साल की शुरुआत में ही मैंने आप सभी को बता दिया था कि ये जो साल है, साल 2025 बहुत ही ज्यादा उत्तम नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस साल में कोई भी त्योहार अपने सही समय पर और सही अवस्था में नहीं पड़ रहा है, सही ग्रह नक्षत्र नहीं पड़ रहे हैं और जब ऐसी व्यवस्था होती है ना तो वो साल कभी भी फलदायी नहीं होता है और ऐसा ही अब घटित होते हुए दिख भी रहा है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि है, इसकी शुरुआत इस साल 15 अगस्त को रात्रि 11:59 पर शुरू हो जाएगी और अष्टमी तिथि का जो समापन है वो 16 अगस्त को रात्रि 21:34 मतलब 9:34 पर होगा। देखिए, अभी तक आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे या किसी से भी सुना होगा तो यही सुना होगा कि जन्माष्टमी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। समारक जन 15 को रखेंगे और वैष्णव
वैष्णव जन जो हैं वो 16 तारीख को रखेंगे। तो यही आपने सुना है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। दोनों ही जन एक ही तारीख को व्रत रखेंगे और इस साल सबसे बड़ी स्थिति जो उत्पन्न हो रही है वो ये है कि जो रोहिणी नक्षत्र है वो इन दोनों ही तारीखों में न तो 15 अगस्त को आ रही है और न ही 16 अगस्त को पड़ रही है। रोहिणी नक्षत्र आ रहा है सीधा 17 अगस्त को, यानी कि विपरीत में, और वो भी 4:30 बजे के आसपास में। तो इस बार जो जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जो रोहिणी नक्षत्र के बिना होने जा रही है इस साल, वो हमारे पास 2 विकल्प के रूप में है, 15 को करें या फिर 16 को करें। तो आप स्वयं सोचिए कि 15 तारीख को अष्टमी तिथि आ रही है 11:49 पर, यानी कि 12 बजने से ठीक 11 मिनट पहले, और लोग कह रहे हैं कि इस दिन जन्माष्टमी का व्रत कर लो। तो देखिए, जब पूरे दिन 15 तारीख को अष्टमी तिथि है ही नहीं तो फिर कैसे व्रत कर लिया जाए, यानी कि 15 तारीख को बिल्कुल भी व्रत नहीं रखा जाएगा। और अब जो दूसरी तारीख पड़ रही है 16 अगस्त की, तो देखिए 16 तारीख की बात करूं तो इस दिन सूर्य के मुख से अष्टमी है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो है ये रात को 9:30 बजे तक रहेगी और 16 तारीख को फिर जन्माष्टमी का व्रत किया जाएगा। तो उचित है और न्यायोचित भी है, न्याय के अनुसार भी है, परंतु 15 तारीख को व्रत नहीं किया जाएगा। आप सभी 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी के महापर्व का व्रत रखें, क्योंकि इसी दिन सूर्य के मुख से अष्टमी तिथि है। और सिंधु ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि अगर कोई तिथि सूर्योदय के 2.5 घंटे तक रह जाती है तो उसके बाद यह पूरे दिन मानी जाती है। तो शास्त्रीय विधान को लगाते हुए, शास्त्रीय नियमों को लगाते हुए भी पूरे दिन अष्टमी 16 अगस्त की तारीख को ही मानी जाएगी और इसी दिन आप सब व्रत रखेंगे, यही उत्तम रहेगा, सर्वथा कल्याणकारी रहेगा। और इसका पारण जो है वो 17 तारीख को सूर्योदय के बाद किया जाएगा, क्योंकि जो रोहिणी नक्षत्र है वो 17 तारीख को है। इस वजह से आप सूर्यास्त के बाद में 17 तारीख को इस व्रत का पारण सभी कर लीजिएगा। ये थी संपूर्ण जानकारी कि जन्माष्टमी के जो शास्त्रीय विधान के अनुसार साल 2025 में योग बन रहे हैं, उस अनुसार आपको कब व्रत रखना है और कब इसका पारण करना है। और जन्माष्टमी व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी मैंने अपने चैनल तीज त्योहार और धर्म पर डालना प्रारंभ कर दी है। आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल में विजिट करके हर एक जानकारी को अच्छे से समझ लीजिए और पूरे मनोभाव के साथ इस व्रत को रखकर संपूर्ण फल की प्राप्ति कीजिएगा। साथ ही आप मेरे चैनल में अपने निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान भी बिल्कुल मुफ्त में पा सकते हैं। वीडियोस जाकर जरूर देखिएगा, चेकआउट कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र लिखते हुए 3 बार जरूर लिखिएगा और आपकी जो भी मनोकामना है उसे भी प्रेजेंट टेंस में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब कई सारे भक्त एक साथ अपनी मनोकामना को एक जगह लिखते हैं तो उसके पूर्ण होने के चांसेस 1000 गुना से ज्यादा बढ़ जाते हैं। और बाकी के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो जब आपके कमेंट को पढ़ते हैं तो कोई नहीं जानता कि कब किसके मुख में सरस्वती सवार हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो ऐसे में कमेंट सेक्शन में अपनी मनोकामना भी जरूर लिखिएगा।